सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ पा रही है, तो मैं उसका रीज़न बता दूँ। मेरा था रिसेंटली में आरआरबी का एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ना था मुझे, ज़्यादा नहीं पढ़ा लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाई बिल्कुल, तो उस वजह से मतलब मार्केट का कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो अभी जब तक 1-2 दिन मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपना ब्लॉग ही दिखाती हूँ आप लोगों को, कुछ शूट करूँ, क्योंकि पहले मैं ब्लॉग ही बनाती थी। तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आए और प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को भी सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा मेरी मजबूरी समझ के। बाकी फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी अपना प्रॉपर वीडियोज़, ठीक है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 7:30 बज रहा है। मैं अभी नहीं सो के उठी हूँ, हो गया मुझे आधा घंटा। ब्रश व्रश करके मैं आई थी छत पर टहलने के लिए, क्योंकि सुबह की बिल्कुल हल्की सी मेरे चेहरे पे आप धूप देख सकते हैं, देखिए परछाई से पड़ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह की धूप। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना टहल गया। तो पीछे बहुत सारे ऐसे पेड़ वेड़ फूल वूल है ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और मैं छत पे ही बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और छत पे आने का एक और रीज़न होता है, ये मेरे पीछे आप कबूतर देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं छतों पे। तो जब सुबह हो ना तो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। देखो 2 बैठे हुए हैं अभी, एक कहाँ गया, हाँ दोनों बैठे हुए एक ना, तो अच्छा लगता है देखने में। इसलिए मैं सुबह आई थी थोड़ा सा कि टहल लूँ, वॉक कर लूँ, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी फिलहाल मेरा टहलना वहलना हो गया, चलते हैं क्योंकि हो गया 7:30, और वरना फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। तो चलते भी नीचे, खाना वाना बनाते हो और जो काम है वो करते हैं चल। तो फटाफट से मैं नीचे आई, और नीचे आकर के रात में मैंने भिगाई थी सफ़ेद वाली मटर के छोले बनाने के लिए, तो चढ़ाने लग गई। दिखाने के चक्कर में मेरा पानी बाहर ही फैल गया। फिर फटाफट से मैंने इसमें नमक और थोड़े खड़े मसाले डाल करके उसको चढ़ा दिया कि जल्दी से इसमें सीटी लग जाए। और तब तक मैंने दूसरी तरफ अपनी ग्रीन टी चढ़ा दी। ग्रीन टी वही जीरा अजवाइन वगैरह भिगा के मैं पीती हूँ, तो ये चढ़ा दिया कि ये पक जाए। तब तक मैं अपनी चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया कि इसको पहले मैं इसको पेस्ट बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी चलाई तो देखो वो चली ही नहीं, ज़रा सा चल के रुक गई। उसके बाद से फिर मैंने उसको सोचा कि हो सकता है कि इसमें ज़्यादा प्याज है इसलिए नहीं चल पा रही। तो मैंने ऐसे चला के देखा तो वो चल रही थी, तो मैंने प्याज कम किया कि प्याज कम करके चलाऊँ, तो वो थोड़ा सा चली और थोड़ा सा चल के रुक गई। अब ये जो मेरा प्याज बचा है, ना छोटा बचा है ना बड़ा बचा है, अब तो वो बिल्कुल चल ही नहीं रही। यार सुबह सुबह पूरा मूड ख़राब हो गया, ये मिक्सी चल नहीं रही है, एंड टाइम पे इसको चलना। एक और रखी है, उसके जार नहीं है मेरे पास। मैं मिक्सी दो है, एक चल नहीं रही है, जो चल रही है इसका जार नहीं है। अब मैं क्या करूँ, ये जो मैंने ऐसा प्याज कट कर लिया, इसको तो चलो मैं छोटा छोटा कट कर लूँ, इसका क्या करूँ, ये ना छोटे का बचा ना बड़े का बचा। अब छोले वगैरह बनाने के लिए ग्रेवी गाढ़ी चाहिए, पेस्ट चाहिए होता है, मतलब गुस्सा आ रहा है। मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, मैं नहीं बना रही कोई वीडियो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसमें ज़रा फेंक दूँ, फेंक भी नहीं सकती। सो ये चॉपिंग हो गई है मेरी, और मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। पता है इसीलिए ना बैचलर्स मैगी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि कोई ताम झाम नहीं, आराम से बनाओ और खाओ 2 मिनट में। तो मैं फ़िलहाल अपने पी रही हूँ यहाँ पे ग्रीन टी। बाहर में जाइए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैगी जिंदाबाद है। ग्रीन टी मेरी रेडी है, और मैं इसमें ना ये खटाई बना डालती हूँ तो अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत चॉपिंग वॉपिंग कर लिए, अब इससे क्या ही कैसे बन पाएगा। इसमें भी सीटी लग गई, इसको पीते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep. सो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है कितना, 5:30, 5:30 बज रहा है। बेसिकली मैं रोज़ 5 बजे आ जाती हूँ। तो आज मैं उधर से आई तो सुनिधि ने बोला कि यार 2 मिनट के लिए जूडियो बोलो, मुझको सामान देखना, तो उधर चले गए। तो अभी मैं वहाँ से वापस आई हूँ अपने रूम पे,
और साथ में ये देखो मैं इतनी सारी कॉपियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि कॉलेज में बच्चों के जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो काफ़ी पहले हो गए थे, लेकिन हमने कॉपियाँ नहीं चेक करी थी। कॉपियाँ नहीं चेक करने पाने के पीछे का वही रीज़न था कि टाइम नहीं था, वो एग्ज़ाम था हम लोगों का खुद का, तो ये था कि थोड़ी देर बहुत देर हम खुद का पढ़ लें। तो अभी होने वाला है कॉलेज में इंस्पेक्शन, और कॉपियाँ तो चेक ही करनी पड़ेंगी, तो कॉलेज में टाइम नहीं मिलता। एक क्लास लेके आओ, फिर खाली, फिर दूसरी क्लास हो जाती, तो टाइम नहीं मिलता। मैंने सोचा घर ले चलूँगी तो वहाँ पे आराम से चेक हो जाएगा। तो लेके आई हूँ 2 बैच की कॉपियाँ लेके आई हूँ। देखो मैं कितनी कर पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 हो गया है, फिर शाम में खाना पीना वो सारी चीज़ें करनी होती हैं ना। और मेरी चाय बन गई, एक्चुअली बनी थी, मैंने सिर्फ गर्म करी है। तो मैं चाय के साथ बिस्किट खा ले रही हूँ अभी के लिए, थोड़ा सा काम चल जाएगा, उसके बाद फिर कॉपी चेक करते हैं। और देखो प्लीज़ कोई नज़र मत लगाना, मैं इतने ही बिस्किट खाती हूँ एक बार में, क्योंकि जब तक मेरी चाय चलती रहती है तब तक मैं बिस्किट खाती रहती हूँ। नमकीन ज़्यादा नहीं पसंद, और ये वाले थोड़े से नमकीन होते हैं तो चाय के साथ लाइक टेस्ट बैलेंस रखते। तो अभी चलते, थोड़ी सी पेट पूजा, फिर काम दूजा। सो फ्रेंड्स, अभी शाम में मैं कॉलेज से आके मैंने कॉपियाँ चेक करना स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी बहुत कॉपियाँ चेक करी है, ये दिख रही है कुछ, बस इतने से ही चेक कर पाई। तो फिर मुझे भी जाना जरूरी है, तो मैं सोचूँ पहले वहाँ से हो आती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, मतलब क्योंकि बाहर जाना तो फिर लेट वेट हो सकता है, तो मैं सोचूँ पहले वो काम निपटा लेती हूँ, फिर वहाँ से आकर के जो कॉपियाँ बचेंगी तो वो तो मैं रात में भी चेक कर सकती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए और चलते हैं, देखते हैं क्या मिल पाता है। उधर से फिर मुझे सब्ज़ी भी लेनी है। अभी 2 दिन तो मैं हूँ रूम पे, तो 2 दिन की इसलिए सब्ज़ी लेनी है। फ़ोन में अपने टेम्पर लगवाना है, बिकॉज इसमें टेम्पर नहीं लगा हुआ, ये किसी भी दिन मेरे हाथ से गया और गया मेरे पैसे, तो इतना काम करवाना है। तो अभी मैं चलती हूँ बाहर, फिर आकर के मिलते हैं आप लोगों से। मैं आई हूँ जूडियो, तो ये है बच्चों का सेक्शन, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जीन्स दिख रही है, बच्चों के सेक्शन से मुझे आ जा रही है, बिल्कुल फुल लेंथ, बिल्कुल बढ़िया से ना। और एक और दिखाती हूँ, इसको रखते हैं। एक ये है देखो, और इनफैक्ट इसमें के जितने भी हैं ये सारे मेरे को आ जा रहे हैं। तो अब ये दिन आ गए हैं कि बच्चों के सेक्शन का मेरे को पहनना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, पहले मैं गई जूडियो, क्योंकि जब मैं कॉलेज से आई तो पहले मैं जूडियो गई थी, तो वहाँ पे मुझे फुटवेयर काफ़ी अच्छा लगा था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि सामान मेरे पास ज़्यादा था, तो मैंने सोचा शाम में आऊँगी तो लूँगी, और कुछ घर के लिए टी शर्ट वगैरह जीन्स चाहिए थी, तो वो देखने के लिए गई। फिर वो लिया मैंने, उसके बाद मैंने सोचा चलो सब्ज़ी ले लेते। लगे हाथ आलू प्याज टमाटर लहसुन तो रखा है मेरे पास, और 2 दिन पीछे मुझे घर भी जाना है, तो मैंने सोचा था थोड़ी हरी सब्ज़ी ले लूँगी ना। तो क्या लेके आई मैं, रुक जा, ये केवल 2 बैंगन। इतने में मेरा मूड ख़राब हो गया सिर्फ 2 बैंगन लेने में। अब मूड कैसे ख़राब हुआ, जिसकी दुकान से मैंने सब्ज़ी ली ना उसकी काफ़ी बड़ी सी दुकान थी, तो मुझे और भी सब्जियां लेनी थी। 3 दिन का है तो मैंने सोचा 3 सब्ज़ी ले लूँगी। तो मैंने उसको 50 रुपये दिया, अब उसके पास 50 का चेंज नहीं है। अब वो मुझसे बहस करने लगा, नहीं मैम ऑनलाइन कर दो, नहीं हमारे पास कैश नहीं। अब मेरा मतलब मेरा क्या, आप प्यार से बोलो तो समझ आता है, बहस करोगे तो मैं क्यों सुन के लूँ आपकी बहस। भाई आप फ्री में थोड़ी ना दे रहे हो मेरे को सब्ज़ी के लिए, आप कुछ भी बहस करोगे और हम सुन लेंगे। तो फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने और सब्ज़ी ली नहीं और मैं वापस चली गई। मैं इतना गुस्सा है, पता नहीं क्यों मेरा ही मूड ख़राब होता है, या ऐसी छोटी मोटी बातों पे आप लोगों का भी होता है। अगर होता है तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरा मूड तो ऐसी बातों पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि भाई मैं क्यों सुन के लूँ आपकी, आप फ्री में थोड़ी ना दे रहे हो ना। अगर आप दे रहे हो तो पैसे दे रही हूँ ना मैं, तो उस चीज़ को प्यार से बोलो। आप बहस करोगे, ज़बरदस्ती दिखाओगे तो कतई मेरे से नहीं होने वाला। तो ऐसे करके मेरा मूड ख़राब हो गया, तो मैं सीधा वापस आ गई रूम पर। तो अभी आई हूँ, हाँ चेंज कर लेते हैं, बाकी फिर आगे देखते हैं, खाना बनाना है अभी। तो भाई मैं भी चेक कर रही थी कॉपियाँ, ये देखो ठीक है, और ये इधर चेक करके रख चुकी हूँ और ये इधर बची हुई है। तो कौन लोग कहते हैं टीचर होना आसान बात है, देखो मैं बताती हूँ। ये कॉपी आपको दिख रही है, बच्चे ने कैसे पूरी कहानी लिखी ना, देख के लग रहा है वाह, पूरा पेज भरा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, सूतिकावस्था में बुखार, मतलब जो नॉर्मल पिपेरियम होता है उसमें बुखार आता है आफ्टर डिलीवरी। तो ऐसी कहानी लिखी है, मुझे हंसी आ रही है कि इसमें बुखार आता है तो गर्भपात हो सकता है। अरे भाई क्वेश्चन में ही दिया है, सूतिकावस्था का ही मतलब होता है कि आपका बच्चा जन्म ले चुका है। डिलीवरी के बाद का टाइम होता है नॉर्मल पिपेरियम, जिसको बोलते हैं सूतिकावस्था। जब पेट में बच्चा ही नहीं है तो गर्भपात कैसे होगा। अब इसमें मैं क्या नंबर दूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। काटूँ तो ये होगा कि बच्चे ने लिखा तो है कि हाँ आफ्टर डिलीवरी बुखार आता है, लेकिन फिर उसमें गर्भपात कैसे लिख दिया। मतलब बच्चे का काम है, लिख दिया, मैडम जाने सही है गलत है। गलत करेंगी तो हमें, हमारे पास पॉइंट है, सही करेंगे तो बढ़िया, सही करेंगे तो हम पे उंगली उठेगी। आधा सही और ये आधा गलत। अब आधे सही और आधे गलत में हम आधा आधा नंबर नहीं दे सकते।
फिर अगला क्वेश्चन था ब्रेस्ट फीडिंग फेल हो जाना, उसने लिखा सक्सेस हो जाना, कि ये करो तो सक्सेस हो जाएगी। भाई ये कौन से बच्चे होते हैं, गांजा वांजा फूक के आते हैं, या फिर हमको लग रहा है हम ही लोग गांजा फूक के पढ़ाते हैं इनको। लिटरली मतलब मुझे हंसी भी आ रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि क्या बताऊँ मैं। 4 कॉपियाँ चेक कर रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है बिना पढ़े चेक करूँगी तो क्या ही होगा, और मैं पढ़ के चेक कर रही तो क्या ही है। मतलब लिटरली देखो कितने अच्छे से लिखा, पूरा पेज भर के। लेकिन जब आप इसके अंदर चेक करोगे तो अभी हमारी ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करें क्या। इसको सही में डालें, गलत में डालें, इसको 50-50 में डालें, थोड़ी सी दया खा के नंबर दे दें, स्ट्रिक्ट होके नंबर काट लें, क्योंकि तलवार हमारे यहाँ पे लटकेगी कि एज अ टीचर आपने गलत चेक किया। अब करे तो करे क्या, बहुत दुविधा है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है रात के 10:30। मेरी कॉपियाँ दिख रही होंगी, रखी हुई हैं। 2 सब्जेक्ट की थी, मैंने चेक कर दी है पूरी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर मैंने खाना कुछ वैसा नहीं बनाया। ये फ्राई राइस और दही यही बनाया, तो वो भी खाते हैं। और उसके बाद बहुत लेट हो गया, बाकी अपने बर्तन वर्तन धुलने, बाकी सारा काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।